ऑडियो 7 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री जप के कितने महत्वपूर्ण लाभ हैं, इसका आभास निम्नलिखित थोड़े से प्रमाणों से जाना जा सकता है। सर्वेषां वेदानां गुह्योपनिषत् सारभूतां ततो गायत्रीं जपेत। छांदोग्य परिशिष्टम। गायत्री समस्त वेदों और गुह्य उपनिषदों का सार है, इसीलिए गायत्री मंत्र का नित्य जप करें। सर्ववेद सारभूत गायत्र्यास्तु समर्चना ब्रह्मादयोपि संध्यायां ताम ध्यायन्ति जपन्ति च। देवी भागवत स्कंद 16 16-15। गायत्री मंत्र की आराधना समस्त वेदों का सारभूत है। ब्रह्मादि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान करते हैं और जप करते हैं। गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षम वाप्नुयात्। देवी भागवत स्कंद 16:8-90। गायत्री मंत्र की उपासना करने वाला ब्राह्मण भी मोक्ष को प्राप्त होता है। एहि कामुष्यिकम सर्व गायत्री जपतो भवेत्। अग्नि पुराण। गायत्री जपने वाले को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। यो धीते हन्य हन्यन्ताम त्रीणि वर्षान् यतन्द्रितः स ब्रह्म परम भयति वायुभूता स्वमूर्तिमान। मनुस्मृति। जो मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन गायत्री मंत्र जपता है, वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त करता है और वायु के समान स्वेच्छागमन वाला होता है। कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात् इति प्राह मनु स्वयं अक्षय मोक्ष मवाप्नोति गायत्री मात्र जापनात्। शौनक। इस प्रकार मनु जी ने स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं की उपासना करे या न करे, केवल गायत्री के जप से द्विज अक्षय मोक्ष को प्राप्त होता है। ओंकार संहिता जपन्ताम च व्याहृति पूर्वकम संध्योर्वेद विद्विप्रो वेद पुण्येन मुच्यते। मनुस्मृति अध्याय 2:78। जो ब्राह्मण दोनों संध्याओं में प्रणव व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वह वेदों के पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। गायत्रीं जपते यस्तु द्विकालं ब्राह्मणः सदा असत् प्रग्रहितोऽपि स याति परमां गतिम। अग्निपुराण। जो ब्राह्मण सदा सायंकाल और प्रातःकाल गायत्री का जप करता है, वह ब्राह्मण अयोग्य प्रतिग्रह लेने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। सकृदपि जपेद विद्वान गायत्रीं परमाक्षरीं तत्क्षणात् संभवेत् सिद्धि ब्रह्म सायुज्य माप्नुयात्। गायत्री पुष्चरण 28। श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री को विद्वान यदि एक बार भी जपे तो तत्क्षण सिद्धि होती है और वह ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। जपे नैव तु संसिद्धयेत् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण्य उच्यते। मनु 97। ब्राह्मण अन्य कुछ करे या न करे, परंतु वह केवल गायत्री से ही सिद्धि पा सकता है। नास्ति गंगा समम तीर्थ न देवः केशवात् परः गायत्र्यास्तु परम जापम न भूतम न भविष्यति। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप न आज तक हुआ और न होगा। सर्वेषां जप सूक्तानां मृचश्च यजुषां तथा साम्नां चैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः। बृहत् पाराशर स्मृति अध्याय 4:4। समस्त जप सूक्तों में, ऋग यजु सामवेदों में तथा एकाक्षरादि मंत्रों में गायत्री मंत्र का जप परम श्रेष्ठ है। यथा मधु च पुष्पेभ्यो घृतम दुग्धादृशात् पयः एवं ही सर्ववेदानां गायत्री सार उच्यते। जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत पय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। तदित ऋचः समो नास्ति मंत्रो वेद चतुष्टये
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपासि च समानि कलया प्राहुर्मुनयो न तदादृचा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुर्वस्तथा पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्रीं परमां गतिम। महाभारत अनुष्ठान पर्व, अध्याय 15-78। हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। एकाक्षरम परम ब्रह्म, प्राणायामः परम तपः, सावित्र्यास्तु परम नास्ति, पावनम परम स्मृतम। मनुस्मृति अध्याय 2-83। एकाक्षर अर्थात ओम परब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्र्याः परम नास्ति, दिवि चेह न पावनम, हस्तत्राण प्रदाम देवी पतताम नरकारणवे। शंख स्मृति अध्याय 2-83। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली, गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में भी नहीं है। गायत्री संहिता में भी कहा गया है, यथा पूर्व स्थितिं चैव न द्रव्यम कार्य साधकम, महासाधन तोप्यस्मान्नाज्ञो लाभम तथाप्नुते। जिस प्रकार धन पार में रहने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, जिस प्रकार धन पास में रहने से ही कार्य सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से मूर्ख मनुष्य इस महासाधन से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। साधकः कुरुते यस्तु तंत्र शक्तेर अपव्ययः, तम विनाशयति सैव समूलम नात्र संशयः। जो साधक मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसको वह शक्ति ही समूल नष्ट कर देती है। सततम साधनाभीर्यो याति साधकतां नरः, स्वप्नावस्थासु जायन्ते तस्य दिव्यानुभूतयः। जो मनुष्य निरंतर साधना करने से साधकत्व को प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति में स्वप्नावस्था में दिव्य अनुभव होते हैं। सफलः साधको लोके प्राप्नुते अनुभवान् नवान्, विचित्रान् विविधाश्चैव साधुना सिद्धयनन्तरम्। संसार में सफल साधक नवीन और विचित्र प्रकार के विविध अनुभव को साधना की सिद्धि के पश्चात प्राप्त करता है। भिन्नाभिर्विधिभिः बुद्धया भिन्नासु कार्यपंक्तिषु गायत्र्याः सिद्धि मंत्रस्य प्रयोगः क्रियते बुधये। बुद्धिमान पुरुष भिन्न भिन्न कार्यों में गायत्री के सिद्ध हुए मंत्र का प्रयोग भिन्न भिन्न विधि से विवेक पूर्वक करता है। इस प्रकार शास्त्रों में गायत्री मंत्र से होने वाले अनेक लाभों का विवरण कई स्थानों पर मिलता है। यह अनायास या गुणानुवाद ही नहीं है, मंत्रों के माध्यम से सिद्धि और भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ विज्ञान सम्मत है। अगले पृष्ठों में हम देखेंगे कि मंत्रों के माध्यम से विश्वव्यापी ब्रह्मांड चेतना की शक्ति से किस प्रकार लाभ मिलता है। शीर्षक: त्रिदेवों की परम उपास्य गायत्री महाशक्ति। गायत्री परब्रह्म की मूलभूत एवं अविच्छिन्न शक्ति है। वह कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं, अपितु परब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ब्रह्म निर्विकार, अचिंत्य, बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी उसकी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप में होने के कारण वह उपासनीय है और उस उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र में अनेक देवी देवताओं की चर्चा है। उनके भिन्न भिन्न स्वरूप और अलग अलग आकार प्रकारों का उल्लेख आता है। यह सभी देवी देवता परब्रह्म की शक्तियों के विभिन्न रूप हैं। जिस प्रकार जिह्वा में वाणी, नेत्रों में दृष्टि, मस्तिष्क में बुद्धि, भुजाओं में बल, पैरों में गति होती है, उसी प्रकार परब्रह्म की अगणित शक्तियां पृथक पृथक देवताओं के नाम से कही गई हैं। यों उन्हें सशक्त बनाने के लिए पृथक अवयवों के अलग अलग व्यायाम भी किए जाते हैं, पर वास्तविकता को समझने वाले शरीर की मूल जीवनी शक्ति
पाचन क्रिया, रक्त शुद्धता आदि पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि जड़ को सींचने से सभी पत्तियां, डालियां स्वयमेव हरी रह सकती है। देवताओं का पृथक पृथक पूजन भी उपयोगी है, उसमें कुछ हानि नहीं, पर दूरदर्शी जड़ सींचने की तरह मूल शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और पृथक पृथक दिखने वाले सभी अवयवों को सशक्त परिपुष्ट बनाते हुए उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों से लाभान्वित होते हैं। समस्त देव शक्तियों का जो उत्स है वह ब्राह्मी शक्ति ही है और उसी ब्राह्मी शक्ति को गायत्री कहते हैं। ब्रह्म तत्व में ब्राह्मी शक्ति गायत्री ही गतिशीलता उत्पन्न करती है, उसी से अन्य सब अंश अवयवों को, देवताओं को पोषण मिलता है। इसीलिए तत्वदर्शी जगह जगह भटकने की अपेक्षा एक ही प्रमुख आश्रय का अवलंबन करते हैं। जो दर दर भटकने पर मिल सकता है उसे एक ही स्थान पर प्राप्त कर लेते हैं। अन्यान्य देवताओं की पूजा अर्चना से जो आंशिक लाभ मिल सकते हैं उनकी अपेक्षा अनेक गुना लाभ मूल शक्ति की उपासना का है। गायत्री मूल है, देव शक्तियाँ उनकी शाखा उपशाखा मात्र हैं। वे शक्तियाँ भी अपनी समर्थता मूल केंद्र से ही उपलब्ध करके इस योग्य बनती हैं कि अपना क्रियाकलाप विधिवत जारी रख सकें, किसी साधक को अभिष्ट वरदान दे सकें। इस तथ्य का पुराणों तथा साधना शास्त्रों में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि सब देवता गायत्री की उपासना एवं स्तुति करते हैं और उसी महाभंडार से जो उपलब्ध करते हैं उसका अनुदान अपने क्षेत्र में वितरित करते रहते हैं। इस संदर्भ में उपलब्ध अनेक विवरणों में से कुछ नीचे प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्ववेद सारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना, ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां त्यां ध्यायन्ति जपन्ति च। देवी भागवत 16:16-15। गायत्री उपासना वेदों का सारभूत तत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देव संध्या सहित गायत्री की आराधना करते रहते हैं। बताया जा चुका है कि परब्रह्म के विभिन्न स्फुलिंग ही देव शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। यूँ देवताओं की संख्या बहुत है। उल्लेख तो यहाँ तक मिलता है कि देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, पर सभी देव शक्तियों में 3 देवता प्रमुख माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विवेचन मिलता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पादक, पोषक और संहारक शक्ति के द्वारा ही इस विश्व की जीवन, विकास और परिवर्तन की क्रिया चल रही है। शीर्षक त्रिदेवों की परम उपास्य गायत्री महाशक्ति। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों की अपनी निज की क्षमता नहीं, वरन वह आद्य शक्ति भगवती से ही उधार ली गई है। चंद्रमा की चमक अपनी नहीं, वह सूर्य की आभा से चमकता है और उस आभा का प्रतिबिंब हमें चंद्रमा की चंद्रिका के रूप में परिलक्षित होता है। इस तथ्य का स्कंद पुराण में कतिपय कथा उपाख्यानों द्वारा इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इस संदर्भ में कुछ प्रमाण इस प्रकार है। सर्वशक्ति परा विष्णु ऋग यजुः साम संगीता सैपात्रयी तप्तन्यो जगतश्च हिनस्तिया सयुषय विष्णु स्थितं स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः ऋग यजुः साम भूतान्त सवितु द्विज तिष्ठति। संपूर्ण संसार को सृजन, पालन एवं संहारात्मक रूप से प्रकट करने वाली भगवती अपरा स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति एवं ऋग यजुः और साम संज्ञा वाली है। यही त्रयी रूप में संसार में प्रकाशित होकर सृष्टि, स्थिति और संहार करती है। मासी मासी खेर्या यस्तत्र तत्र ही सा परा त्रयी मयि विष्णु शक्तिरण स्थानम करोति वै ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाह्ने मध्याह्ने च यजुंषि वै बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यं गक्षये रवौ अंग सैषा त्रयी विष्णु ऋग यजुः साम संज्ञिता विष्णु शक्ति स्वस्थानम सदादित्य करोति सा। ब्रह्मा द्वारा रजोगुण धारण करने से सृजन, विष्णु द्वारा सत्व गुण के धारण करने से जगत का पालन तथा सर्ग के अंत में इस संपूर्ण विश्वांड को अपने में
लीन करने से यह त्रिमूर्ति स्वरूप वाली है और सविता के ऋग यजु और सामभूत होकर यह निवास किया करती है। पूर्वाह्न में ऋग, मध्याह्न में यजु और सायंकाल में प्रधंतरादि साम श्रुतियाँ सूर्य की स्तुति किया करती है। यही आदित्य में निवास करने वाली वेदत्रयी है। न केवलम रवेः शक्ति वैष्णवी सा त्रयीमयी ब्रह्माथ पुरुषो रुद्रस्त्रयमे तत्त्रयीमयम् एवं सात्विकी शक्तिर्वैष्णवी या त्रयीमयी आद्या सप्त गणस्थम तम भास्वस्त मधिष्ठिष्ठति। यह केवल रवि की शक्ति विष्णु स्वरूपी का ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों से युक्त एवं त्रयीमयी है। इस प्रकार से यह त्रयी आद्या शक्ति अपने सातों गणों में अवस्थित सूर्य देव में समाविष्ट है। देवी भागवत पुराण में भगवती गायत्री महाशक्ति की महत्ता का सविस्तार वर्णन है। उसे समस्त देवताओं का उपास्य और समस्त मंत्रों का शिरोमणि बताया गया है। अनादिकाल से उसी की सर्वत्र महिमा गाई जाती है और उपासना की प्रधानता दी जाती रही है।